मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत ही मस्त होगे और मस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता था कि मैं कल अपने घर आ गया था और आज मैं सबसे ऊपर पे छत पे बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूं। और आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी पेड़ हरे भरे हैं और बहुत ही अच्छा नज़ारा था। और सुबह उठ के जो नाश्ता किया उसके बाद में सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए। और नोटिफिकेशन संबंधित आपकी बहुत सारी जानकारियाँ मांग रहे थे आप, और उसके साथ में आप कह रहे थे सर एज के बारे में, तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोग कहते हैं सर धांधली हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ये एग्ज़ाम हो जाए, कोई भी एग्ज़ाम हो, धांधली तो आपको देखने को मिलती ही है। थोड़ा बहुत तो धांधली होती है, किसी में कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। जैसे कि आप यूपीएससी का देखेंगे तो बहुत उसमें धांधली हुई थी। तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि इस तरह पढ़िए, इतना नंबर लाइए कि आपको धांधली हो चाहे कुछ भी हो, चाहे पद कम हो जाए पर आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं हमेशा कहता हूँ एक बड़ा टारगेट लेके चलिए। और रह गई धांधली की बात, तो मैं आपसे बताया नहीं था पर इतना याद रखना कि जब डीवीपीएसटी होती है तो उसमें बहुत सारे लड़के पकड़े जाते हैं, फ्रॉड होते हैं। जैसे कि तुम वहाँ पर अपना थंबनेल लगाओगे तो पेपर के टाइम पे कोई और बैठता है और फिर वेरिफिकेशन में कोई और जाता है, तो इसमें आदमी पकड़ में आ जाता है। जैसे कि जब तुमने धांधली के लिए किसी एक बंदे को भेज दिया कि जाइए हमारा पेपर दे के आइए, अब इसका फिंगरप्रिंट तो वही लगाएगा ना अपना। अब तुम वेरिफिकेशन तुम करने जा रहे हो, तुम्हारा फिंगरप्रिंट कहीं मैच करेगा तो तुम पकड़ जाओगे, जेल चले जाओगे। तो ऐसा भी होता है। तो जो एसआई में आप जो देख रहे थे धांधली जो हुई थी, तो ऐसे ही लड़के तो बहुत सारे पकड़े गए थे, तो आज भी पकड़े जा रहे हैं इसी की तरीके से। और आप निरंतर लगे रहिए, हार नहीं मानना है। और बात रहेगी नोटिफिकेशन की, तो मैंने आपसे कहा था कि अब कम से कम मई जून का आप वेट करिए। हो सकता है कि ये टेंडर जो प्रक्रिया लेट हुई थी, अभी तक तो यार पता चल रहा था कि जनवरी लास्ट या फरवरी के आसपास आ जाएगी, यही जानकारी हम लोग भी दे रहे थे। पर अचानक पता चलता है इनका टेंडर ही नहीं हुआ यार, और अब बता रहे हैं 3 महीने में कर देंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी टेंडर की प्रक्रिया तेज़ हो चुकी है और इनके पास अधियाचन जा चुका है। बस इनको यार नोटिफिकेशन निकालने की ज़रूरत है, और जैसे ही इनका टेंडर होता है तुरंत नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो आप ये भी ना सोचिए कि मैंने जून बता दिया, जून ही में आएगी, हो सकता है थोड़ा मई के आसपास आ जाए। तो आप अभी तैयारी अपनी पूर्ण कर लीजिए। मैंने आपसे बार बार कहा है कि जो बंदा जुलाई के आसपास अगर टारगेट लेके चल रहा है कि मुझे जुलाई में अपना जो है कोर्स पूरा बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है, तो वही बंदा सिलेक्शन ले जाएगा। ठीक है, अगर तुम अभी सोच रहे हो कि धांधली हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मतलब नहीं है, फिर तुम्हारा पढ़ नहीं पाओगे ना, सही से तुम पेपर दे पाओगे। और कंपटीशन भाई तगड़ा होने वाला है। फॉर्म कम से कम तुम्हारे पड़ेंगे 24 से 25 लाख और ज़्यादा ही पड़ेंगे, इतना याद रखना। अगर 1 जुलाई 2023 से इन्होंने काउंट कर लिया तो काफ़ी फॉर्म बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे पर कमेंट करते हैं कि 1 जुलाई अगर 2023 से इन्होंने काउंट कर लिया तो समझ लीजिए वो भी बंदे आ जाएंगे, और इसमें कम से कम 4 से 5 लाख फॉर्म बढ़ जाएंगे। मैं इतना आराम से कह रहा हूँ। जिस हिसाब से लड़के हमेशा कमेंट करते हैं, मैं पूछते सर कि पेपर कब तक हो जाएगा, उसके बाद में पूछते सर कितने महीने में तैयारी हमारी पूरी हो जाएगी यदि आप नए हैं। तो यदि आप नए हैं तो 5 से 6 महीना बहुत होता है। मैंने भी 5 से 6 महीने में तैयारी कर ली थी। आप लोग हमेशा पूछते कि सर आपने कितने महीने में तैयारी कर ली थी, तो मैंने आपको बताया नहीं था, पर आप सुन लीजिए कान खोल के कि 5 से 6 महीने में मैंने तैयारी की थी। मैंने जब पढ़ा था दिन रात तो कभी नहीं देखी। और आप भी अगर ऐसे पढ़ेंगे तो 5-6 महीने में बहुत आराम से आप जॉब ले सकते हैं, जो आपका सपना है पूरा कर सकते हैं। 5-6 महीना पढ़ लो यार, अभी तुम्हारा वक्त है, फिर उम्र निकल जाएगी, फिर रोते फिरोगे और फिर बाद में पछताओगे काश मैंने 5-6 महीने मेहनत कर ली होती, तो आज भी आराम से पूरा ज़िंदगी बुढ़ापा आराम से कटेगा। वरना आपका बुढ़ापा जो है बहुत ही तकलीफदेह होता है, क्योंकि जवानी तो आप कैसे भी काट लेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तो फिर आपको दर दर लात खाते घूमोगे। जब पैसा नहीं होगा तो कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। तो सब बाप बड़ा ना भैया भैया, आज सबसे बड़ा क्या है, रुपया है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और आपका पेपर जो है अक्टूबर के आसपास मान चलिए, सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर हो जाएगा। तो आप भी निरंतर लगे रहिए और आपको हार नहीं मानना। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो नया बंदा है वो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो नई उम्र में जो 18, 19, 20 साल में जुनून होता है वो तुम्हारे पास जुनून नहीं बचा है। ठीक है, तुम सोच रहे हो एक बार थोड़ा बहुत उल्टा सीधा पढ़ लिया है, सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अपने आप को कह रहे हो कि मैं कर लूँगा। और जो इतना अपने आप को इंटेलिजेंस समझ रहा है तो मॉक टेस्ट जाइए दीजिए, रा का दीजिए, टेक्स्ट बुक का दीजिए, इसमें अपने औकात देखिए कहाँ गलती कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं, और निरंतर या लगे रहो। ठीक है, ऐसे अगर आप सोचोगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बात रहेगी एज की छूट के बारे में, तो एज की छूट मैंने आपसे कहा था कि अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, पर मैं तो हमेशा कहता हूँ कम से कम 2 से 3 साल आपको छूट मिलनी चाहिए। जैसे 2018 में भर्ती निकली थी, तब से कोई भी भर्ती नहीं आई, जबकि आदेश आया था कि हर साल 30,000 वैकेंसी कराने का, पर इन्होंने नहीं कराया। पर अभी तक इन्होंने 90,000 वैकेंसियों को भरा है। अगर एसआई की जोड़ लें तो बहुत 1 लाख हो गई, फिर भी अभी 50,000 के पद आसपास खाली हैं। और जैसा कि आपने देखा था कि अधियाचन जो गया था उसमें एसआई की भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो यार लगे रहिए, 2-3 मौके आपके पास हैं। और देखो जेल वार्डन वाला भी उन्होंने बताया था, उसका भी अधियाचन इनके पास चला गया है। तो अगर जॉब लेना है तो यार ले सकते हो। 2023 में मैं बार बार कहता था कि अगर 2023 का आप टारगेट करके चल रहे हैं कि 2023 में मुझे पढ़ना है फिर नहीं पढ़ना है, तो आप निश्चित ही इसमें
कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और सबसे बड़ा चांस आपका यह है कि यूपी पुलिस की जो भर्ती आने वाली, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है तैयारी करिए, क्योंकि इसमें पद ज़्यादा होंगे। कम से कम 35,000 ये बता रहे हैं, 35,700, तो हो सकता है इससे ज़्यादा ही पद हैं, क्योंकि अभी प्रमोशन भी हुए हैं। और मैंने आपको नहीं बताया था अभी तक वीडियो में, अभी कम से कम 11 से 12,000 शायद ऐसे कुछ प्रमोशन हुए हैं। तो जब प्रमोशन होते हैं तो नीचे वाले जो आरक्षित पद होते हैं खाली हो जाते हैं, वो हेड कांस्टेबल बन गए हैं। तो सुना है कि मेरिट के आधार पे ना भर्ती करा दें। यार कहाँ से तुम लोग सोच के आते हो सब बातें? कुछ नहीं होगा भाई, मेरिट के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होगा। वो कोर्ट का आदेश हो गया था कि मेरिट के आधार पर कोई भी भर्ती नहीं होगी। और बहुत भाई लोग हमेशा फर्जी की क्वेश्चन लाया करते, क्वेश्चन चेंज हो गया है यार, सिलेबस भी नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, पहले कोई कौन तुमको बता देता है यार? कोई तुमको फालतू वाला कोई वीडियो दे के आ जाते हो कि उसमें कुछ उल्टा सीधा बता देता है व्यूज पाने के लिए, और तुम परेशान हो जाते हो। सभी के वीडियो मत देखो यार, एक दो चैनल पे विश्वास कीजिए। मैंने कहता तुम मेरा ही चैनल देखिए, किसी एक दो भाई पे विश्वास करिए, वहाँ पे अच्छे से देखिए। और आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और अपने तैयारी में निरंतर लगे रहो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।